देखिए, पहले अगर मानसून की बात करें तो आज 30 जून को प्रदेश के कुछ एक क्षेत्रों में मानसून का आगमन हो चुका है। इसमें अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज बात करें तो मानसून ने पूरे डिस्ट्रिक्ट की और फिर पता चलता है कि आप HIV पॉजिटिव हैं और आप डिप्रेशन में चले जाते हैं। एक मिनट, HIV हुआ कैसे? एक खतरनाक मच्छर के काटने से। एक मच्छर के काटने से HIV? इसीलिए तो कहते हैं लोग कहेंगे ये कंटेंट कुछ अलग है। वाकई बहुत अलग है राइटर साहब। अब मेरी बात को गौर से सुनिए। HIV फैलता है अनप्रोटेक्टेड सेक्स से, यूज्ड सिरिंजेस, नीडल्स और इंक से, और अनसेफ ब्लड ट्रांसफ्यूजन से, और गर्भवती HIV पॉजिटिव मां से उसके होने वाले बच्चे को। और एक बात, किसी भी HIV पॉजिटिव इंसान से हाथ मिला के, उनसे गले लग के, या एक ही थाली में उनके साथ खाना खाने से HIV नहीं फैलता। आप जैसे लोगों की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन फैलती है। जागरूक बनिए, HIV STI से बचिए, और मिस इन्फॉर्मेशन नहीं, जानकारी बांटिए। आपको कवर कर लिया है। साथ में डिस्ट्रिक्ट लॉ स्पीति और कुल्लू को लगभग पूरा कवर है। केवल कुछ एक क्षेत्र शेष हैं डिस्ट्रिक्ट लॉ स्पीति और कुल्लू के, और शिमला और डिस्ट्रिक्ट मंडी के बहुत से क्षेत्रों में मानसून का आगमन हो चुका है, तथा डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का जो चूड़धार का एरिया जो शिमला के एडजॉइनिंग है, और डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा का जो बड़ा बंगाल एरिया है, वहाँ पे मानसून का आगमन हो चुका है। तथा परिस्थितियाँ अनुकूल हैं कि जो शेष हमारे डिस्ट्रिक्ट है, इसमें ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा है, और कांगड़ा का बहुत सारा क्षेत्र है, सोलन है, यहाँ पे आगामी 2 से 3 दिनों में मानसून का आगमन हो सकता है। बीते 24 घंटों में हमारे जो स्पेशल डिस्ट्रिक्ट है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, मंडी है, इवन शिमला, यहाँ पे हल्के से लेके मध्यम कैटेगरी की बारिश रिकॉर्ड की गई। सबसे हाईएस्ट गोहर मंडी में अराउंड 55 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। बिलासपुर में भी तकरीबन 40 mm बर्टी में रिकॉर्ड की गई थी। तो बीते 24 घंटों में भी हमारे स्पेशली मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट में और मैदानी क्षेत्रों में बारिश रिकॉर्ड की गई है। और आज भी संभावना है 30 जून को कि जो हमारे डिस्ट्रिक्ट है, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, सिरमौर विशेषता है आज, शिमला, मंडी और कांगड़ा, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्के से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ में थंडरस्टॉर्म लाइटनिंग भी हो सकती है। फिर ये देखिए, जो मानसून जो आगमन आज 30 जून को हुआ है, ये जैसे ही ग्रेजुअली और एडवांस करेगा, इसके चलते 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक संभावना है कि प्रदेश के बहुत सारे क्षेत्रों में बारिश का दौर देखने को मिलेगा। साथ में 1 जुलाई से लेकर 6 जुलाई तक संभावना बनी हुई है कि स्पेशली जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्के से मतलब हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। इसमें अगर अलर्ट्स की बात करें तो 1 जुलाई को डिस्ट्रिक्ट ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी और कांगड़ा, यहाँ पे येलो कैटेगरी में हैवी रेनफॉल का अलर्ट जारी किया। संभावना है कि यहाँ पे एक दो स्थानों में भारी बारिश हो सकती है। फिर 2 जुलाई से लेकर 4 जुलाई तक संभावना है कि प्रदेश के कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। इसमें अगर पहले बात करें 2 जुलाई की, 2 जुलाई को संभावना है कि चंबा, मंडी और सिरमौर में हैवी रेनफॉल होने की संभावना है। ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में वेरी हैवी रेनफॉल का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है 2 जुलाई को। 3 जुलाई को संभावना है कि बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा में हैवी रेनफॉल हो सकती है एक दो स्थानों में, और ऊना, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, यहाँ पे वेरी हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है। फिर 4 जुलाई को संभावना है कांगड़ा, मंडी, शिमला में फिर से हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल देखने को मिल सकती है कुछ क्षेत्रों में। और उसके बाद देखिए 5 और 6 जुलाई को भी बारिश का दौर जाएगा। उस समय में भी संभावना बनी हुई है कि जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकती है। तो ओवरऑल जो ये एक्टिव जो वेट स्पेल है वो कल 1 जुलाई से शुरू होगा और 6 जुलाई तक पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। देखिए, जो एक लॉन्ग टर्म डेटा जो होता है, जिसमें नॉर्मल डेटा ऑफ ऑनसेट की बात करें, उसमें अगर शिमला और पालमपुर के जो आंकड़े हैं, उसमें 22 जून के आसपास मानसून का आगमन हो जाता है। और परंतु इस वर्ष देखा गया है कि 30 जून को लगभग 8 दिन देरी से पहुंचा है। हालांकि इससे अगर बीते वर्षों की बात करें तो वह 2022 में भी 29 जून के आसपास मानसून का अराइवल हुआ था। जो सबसे जो लेट ऑनसेट है वो देखिए वर्ष 2010 में था, जब 5 जुलाई को मानसून का आगमन हुआ था। तो मल्टी एस्पेक्ट रहते हैं इसमें। अगर मैं बात करूं, जैसे कि एक है मतलब ओवरऑल जो इस वर्ष मानसून की, जिसमें 4 महीने काउंट होते हैं, जून से लेकर सितंबर 30 तक, उसमें ये मतलब अनुमान जताया गया है कि इस वर्ष जो ओवरऑल मानसून है वो सामान्य से कम रहेंगे। और आगामी जो 7 दिन है, जैसे मैं कहा कि अभी 30 जून से लेकर 6 जुलाई, तो उसमें संभावना है कि काफ़ी एक्टिव वेट स्पेल रहेगा और इसी दौरान हैवी रेनफॉल भी हो सकती है। हाँ, देखिए, अगर तापमानों की बात करें, जो अगर क्षेत्र मतलब के हिसाब से बात करें, सबसे हाईएस्ट ऊना में रिकॉर्ड किया गया था 36 डिग्री सेल्सियस। हमीरपुर, बिलासपुर में 34 डिग्री के आसपास रिकॉर्ड किया गया। शिमला में 23.5 था। उसके बाद पालमपुर में 28.5 था। तो हालांकि देखिए, जो बीते 24 घंटों में जो बारिश दर्ज की गई थी, स्पेशली जो हमारे क्षेत्र ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, यहाँ पे जो तापमानों में गिरावट दर्ज की गई थी। परंतु अगर मैं ओवरऑल प्रदेश में तापमानों की बात करूं तो मैक्सिमम पॉकेट्स में अभी जो दिन के तापमान है वो सामान्य के आसपास चल रहे हैं। और अभी भी देखिए, क्योंकि मानसून ऑलरेडी ऑनसेट हो चुका है और आगे की संभावना है कि बारिश होती रहेगी, तो कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। और लगभग पूरे प्रदेश में मैक्सिमम पॉकेट्स में जो तापमान है दिन के, वो सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। हालांकि
कुछ एक क्षेत्रों में जहाँ दिन के समय में वेरी हैवी रेनफॉल या कंटिन्यूस बारिश होती है तो वहाँ पे थोड़ा फॉल कर सकता है, परंतु ओवरऑल सामान्य के आसपास रिकॉर्ड किया जाएंगे और कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा तापमानों में। हाँ देखिए, ऑलरेडी जैसे मैंने अलर्ट्स की बात की तो हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का अलर्ट है, स्पेशली जो मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट है, जो मैदानी डिस्ट्रिक्ट है, उसमें कल 1 जुलाई से लेके 6 जुलाई तक मतलब 1-2 पॉकेट्स में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल हो सकती है।